गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑनलाइन क्लास इन न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। मैं आपकी न्यू राजस्थान पब्लिक की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बेटा मैं ईवीएस टीचर आपका ईवीएस टीचर में वो आपका ईवीएस क्लास में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था। उसमें मैंने आपको क्लास वर्क करवाया था, आपने स्टूडेंट कर लिया होगा, किया है ना बेटा? मुझे विश्वास है आपने किया होगा। उसके क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक देखिए बेटा, आपको बुक में कराया था, आप बुक देखिए अपनी। बुक में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 मैंने होमवर्क के लिए दिया था ना बेटा। पेज नंबर देखो यहाँ बीच में लिखा है, कितना है? 18। आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपने चैप्टर किया होगा, हार्डवर्क किए होंगे, तो आपने ये अच्छी तरह कर लिया होगा। किया है ना बच्चा? किया है ना स्टूडेंट? हाँ यस मैम, मुझे आवाज आई। किया है ना? तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं कर पाया, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी। मैम आपको समझा रही है, वापस मैम आपको पहले होमवर्क एक्सप्लेन कर रही है, तो आप अच्छे से होमवर्क मैम के साथ साथ अपने आंसर को करेक्ट करते जाइए कि मैंने करेक्ट किया है, और अगर नहीं है आपका करेक्ट तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। गॉट इट? चलिए लेट अपनी पहले बुक में करेंगे, उसके बाद होमवर्क की कॉपी में करना, क्योंकि कोई मिस्टेक होती है तो हमें बुक में ही हो जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कॉपी में मिस्टेक होगी तो वो हमें अच्छी नहीं लगेगी ना, हमारी कॉपी डर्टी डर्टी लगेगी। बिल्कुल हमें कैसी रखनी है अपनी कॉपी? नीट एंड क्लीन। ओके, क्योंकि आपकी कॉपी चेक होती है ना क्लास मैम के पास, इसलिए अपनी कॉपी को बिल्कुल साफ सुंदर राइटिंग में करना है हमें अपना वर्क। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 4? फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन पहला फर्स्ट रीड करेंगे। लुक एट दिस, bird are the only ones who have and। अब टू ऑप्शन दिए, मैंने आपको बताया था कि बर्ड ही ओनली एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा पक्षी है जिसके क्या होते हैं? विंग्स एंड फेदर होते हैं ना बेटा। एनिमल के तो नहीं होते ना, किसके होते हैं? बर्ड के क्या होते हैं? विंग्स एंड फेदर। तो फर्स्ट में क्या आएगा हमारा आंसर? विंग्स एंड फेदर। WINGS, विंग्स एंड फेदर। FEATHER, feathers। feather means पंख, सॉरी feather means जो feather होते हैं ना, मखमली जो होते हैं, और wings means पंख। ठीक है। सेकंड, सेकंड देखिए बेटा, is a bird that can fly over long distance। जो बहुत दूरी तक जाती है, बहुत दूरी तक, बहुत ऊंचाई तक जाती है, वो कौन सी बर्ड है बेटा? पिजन। हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर में आप देखेंगे, देखो आप, आपकी बुक है ना, बुक, उसका बुक का चैप्टर खोलोगे, देखो आप यहाँ रीड करोगे आपको पता लग जाएगा। ये लिखा है देखो, सम बर्ड कैन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग, लॉन्ग माने लंबी दूरी तक, डिस्टेंस मीन्स दूरी। जो लंबी दूरी तक जाती है वो कौन सी बर्ड है? पिजन। पिजन किसको बोलते हैं बेटा हम? कबूतर को। ओके, तो सेकंड वाले में हमारा आंसर क्या होगा? पिजन। PIGEON, पिजन। पिजन किसको बोलते हैं चिल्ड्रन? पिजन बोलते हैं मैम कबूतर को। ठीक है। थर्ड, बर्ड ईट एंड। अब देखो टू ऑप्शन है, मैंने आपको टू टाइप की बर्ड बताई थी ना, जो एक तो फ्लैश ईटर और एक ग्रेन ईटर बताई थी ना बेटा। तो अब वो क्या कह रहा है? बर्ड ईट। बर्ड क्या क्या खाती है? फ्लैश और ग्रेन। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे थर्ड वाले में? फर्स्ट वाले में फिल करेंगे फ्लैश, FLESH, फ्लैश मीन्स मास, एंड ग्रेन, ग्रेन मीन्स अनाज, GRAIN, ग्रेन। ग्रेन मीन्स क्या होता है बेटा? ग्रेन मीन्स अनाज। गॉट इट? नेक्स्ट, बर्ड यूज एंड टू मेक देयर नेस्ट। अब ये तो हमें पता ही है कि नेस्ट बनाने के लिए बर्ड को क्या क्या थिंग चाहिए होती है, क्या क्या थिंग कैरी करके लेके आती है, वो पता है ना, मैंने पढ़ा है ना फंक्शन में, फंक्शन ऑफ द बीक में। ओके, तो ये तो आपको पता लग गया होगा क्या क्या चीज लाती है। तो हम राइट आंसर में क्या भरेंगे? ग्रास, लीव्स, और क्या लेती है? स्ट्रिप्स लाती है, और भी कई चीजें लेके आती है। अपने नेस्ट पढ़ा था ना, जब नेस्ट बनाते तो क्या क्या चीज चाहिए होती है। तो वो आपको मतलब टू ऑप्शन है आपके, इसमें टू दे रखे हैं, तो उनमें हमें सिर्फ टू चीजें लिखनी है। जो भी दो तीन चार चीजें लाती है उनमें से हमें सिर्फ दो ही चीजों के नाम लिखने हैं, ग्रास लाती है और लीव लाती है ना। और भी दो आंसर कुछ और हो तो और भी लिख सकते हो आप, जो मैम ने बताए हैं। आप GRASS, ग्रास, और एंड इधर वाले ऑप्शन में क्या लिखेंगे? लीव, LEAVEL, लीव्स। लीव्स माने पत्तियां, ग्रास मीन्स घास, जो सूखी घास लेके आती है ना, ग्रेन मीन्स अनाज, जो अनाज होता है। सबको पता लग गया? फर्स्ट में हम भरेंगे, फिल करेंगे विंग्स एंड फेदर। फर्स्ट में हम क्या फिल करेंगे? विंग्स एंड फेदर।
सेकंड में पिजन, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है, बहुत लंबी दूरी तक। थर्ड, ईट क्या करती है, एक तो फ्लैश करती है और ग्रेन। टू टाइप की बर्ड बीक बताई थी ना, बर्ड बताई थी, ग्रेन ईटर होती है और एक फ्लैश ईटर होती है। फोर्थ, ग्रास एंड लीव, वो नेस्ट बनाती है किससे, ग्रास और लीव से। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, 5 वाला, 5th वाला देखो, टेलर है, टेल फेदर, सॉरी, टेल फेदर हेल्प द बर्ड टू चेंज इट। अब मैंने आपको 2 टाइप के फेदर बताए थे, ये देखो आप लुक एट दिस, अपनी बुक है ना, आपकी बुक में ही दे आपको सबसे फर्स्ट कराया था, एक तो फ्लाइट फेदर और सेकंड था टेलर फेदर, बताए थे ना। जो हमें टेलर, जो टेल फेदर होते हैं, फ्लाइट फेदर होते हैं, वो तो उड़ने में मदद करते हैं, और जो टेल फेदर होते हैं वो डायरेक्शन बताने में, हमें जो किधर मूव करना है बर्ड को उधर, वो कौन करता है, टेल फेदर। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, टेल फेदर हेल्प द बर्ड टू चेंज, क्या चेंज करने में, डायरेक्शन यानी दिशा। तो हम क्या करेंगे 5th वाले में, डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन, डायरेक्शन माने दिशा। आप बोलते हो ना कि ये तो मेरा मैं आज इधर की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अपने दीदी भैया को बोलते मैं इधर की डायरेक्शन में चलूंगा, तो डायरेक्शन मीन्स दिशा, जिस दिशा की हम जो मूव करते हैं या बर्ड मूव करती है वो होती है डायरेक्शन मीन्स दिशा, DIRECTION। 6, the bird which cannot fly are, repeat again, the bird which cannot fly are bird। अब देखो मैंने मैम ने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो बर्ड उड़ती है वो तो फ्लाइट बर्ड कहलाती है, जो बर्ड नहीं उड़ सकती, नहीं फ्लाई कर सकती, वो कौन सी बर्ड होती है, फ्लाइटलेस बर्ड। कौन सी बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड, FLIGHT, फ्लाइट लेस, मतलब उनको उड़ना नहीं आता, फ्लाइट लेस बर्ड। तो ऑप्शन में क्या भरेंगे, इसमें हम जो जगह दी है उसमें उसमें बोलेंगे फ्लाइट लेस बर्ड। अब बर्ड तो शायद लिखा है, बर्ड लिखा है ना, तो हम फ्लाइट लेस भरेंगे ओनली, गॉट इट। अब मैंने आपको बताया था फ्लाइट लेस बर्ड कौन कौन सी होती है बेटा, पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच, बताई थी ना, जो उड़ नहीं सकती है, गॉट इट, समझ में आया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, 5, टिक एंड करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंस। जो गलत है उस पर गलत भरेंगे, टिक लगाएंगे, और जो सही है उस पर हम क्या करेंगे, सही भर टिक का निशान लगाएंगे, और जो गलत है उस पर गलत, टिक, टिक लगाएंगे सही वाले पे, और क्रॉस का निशान लगाएंगे जो गलत है, क्रॉस जो गलत है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट को, सेंटेंस को, अ बर्ड हैव 4 legs, बर्ड के 4 लेग होते हैं, बताओ बताओ, 4 लेग होते हैं क्या बर्ड के, नो 2 ही तो होते हैं बर्ड के, बर्ड के तो 2 ही होते हैं ना, एनिमल्स के होते हैं 4 तो ये कैसा हो गया, रॉन्ग, फर्स्ट का क्या होगा, रॉन्ग, ठीक है। अ फ्लाइट फेदर हेल्प द बर्ड चेंज इट डायरेक्शन, क्या फ्लाइट फेदर करते हैं क्या चेंज डायरेक्शन को, नो, तो ये भी कैसा हो गया, रॉन्ग, ये भी क्रॉस हो गया, गलत कह रहा है ना सेंटेंस। अ वुडपेकर मेक द नेस्ट इन द ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक के अंदर करती है क्या, हाँ, जो वुडपेकर होती है ना, देखो जो ट्री होता है ना, ट्री, इसकी यही तो करती है वुडपेकर, तो करती है ना, तो इसका क्या होगा, टिक, यानी सही है, राइट है ये तो। ऑस्ट्रिच इज फ्लाइलेट बर्ड, यस, अभी मैम ने एक्सप्लेन किया, कीवी, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ये कैसी बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड, तो इट इज राइट। 5th वाले का देखो, बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट विथ ब्रिक्स, क्या बर्ड अपना घोंसला है ना, नेस्ट, वो ब्रिक से बनाती है क्या, ब्रिक्स होती है ईट, यहाँ पर नेस्ट बनाती है बर्ड जिसमें उनके छोटे छोटे चूजे होते हैं, अब वो ये होती है ब्रिक्स, ब्रिक्स होती है ईट, ब्रिक्स किसको बोलते हैं, ईट को, BRI, क्या है स्पेलिंग, BRICKS, ब्रिक्स, ब्रिक्स बोलते हैं ईट को। अब ब्रिक्स से बनाती है क्या ये नेस्ट, ये नेस्ट देखो ब्रिक्स से बनाया है क्या, नो, गलत, नहीं बनाया ना ब्रिक्स से, तो ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। वो तो किससे बनाती है, ग्रास और लीव से, किससे बनाती है, ग्रास और लीव से, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हमारा अब क्या आएगा, 6 वाला आएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे 6 वाले में, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग।
हमारे इधर जो वर्ड दिए हैं इनको हमें इससे मैच करना है। फर्स्ट, लो हाइट। लो हाइट तक कौन जाती है? कम दूरी तक, जो थोड़ी सी दूरी तक जाती है वो कौन जाती है? स्पैरो, यानी ई वाले से मैच करेंगे। मैच सबको करना आता है स्टूडेंट, सेकंड क्लास में किया होगा ना आपने प्रीवियस क्लास में। तो हम फर्स्ट वाले को किससे मैच करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, मैच मैचअप्स, मतलब मैच द कॉलम ही हो गया इसका मतलब। आपको पूरी हेडिंग लिखनी है जो बुक में दी है। फर्स्ट वाले को हम किससे मैच करेंगे? ई से। लो हाइट पे कौन जाती है? स्पैरो जाती है। गॉट इट? सेकंड, हुड हुक्ड फीट, हुक्ड बीक किसकी होती है? हुक वाली। देखो मैंने आपको जब बर्ड कराई थी तो हुक्ड वाली, जो हुक वाली जो ऐसी थी ना, वो किसकी बताई थी? पैरेट, PARROT, पैरेट। किसकी बताई थी? पैरेट की। तो हुक्ड बीक किसकी होती है? पैरेट की। पैरेट की होती है ना, ऐसे हुक की तरह, जैसे हुक लगा होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? डी। किससे मैच करेंगे? डी से। गॉट इट? थर्ड, फ्लाइटलेस। फ्लाइटलेस, फ्लाइटलेस क्या है बेटा बताओ? अभी हमने पढ़े थे ऊपर ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन। तो इसमें देखो कीवी लिखा है, कीवी ये लिखा है, फ्लाइटलेस बर्ड है ना। तो हम किससे मैच करेंगे? थर्ड को, ए से। गॉट इट? नेक्स्ट, 4, स्टिच्ड नेस्ट। स्टिच्ड नेस्ट किससे होते हैं? स्टिच्ड नेस्ट बताओ। स्टिच्ड बर्ड नेस्ट होता है ना, किसका होता है? टेलर बर्ड का। टेलर बर्ड का जो नेस्ट होता है ना वो स्टिच्ड होता है। कैसे? जैसे वो पेड़ होता है, पेड़ उसकी जो लीव्स होती है ना, लीव्स उनसे मैच कर, उससे स्टिच करके यहाँ बनाती है लीव्स के ऊपर, इसलिए उसका स्टिच्ड होता है ट्री के ऊपर। ठीक है, जो ट्री होती है उनके ऊपर। तो 4 वाले का हम क्या लिखेंगे? बी ऑप्शन। टेलर बर्ड का होता है स्टिच्ड नेस्ट। ठीक है, जुड़ा हुआ। शार्प एंड कर्व बीक, शार्प और कर्व बीक किसकी होती है? हमने पढ़ी थी ना, पिक्चर में देखा था। लुक एयर, देखो पिक्चर में देखो, लुक अपनी बुक्स का। शार्प एंड देखो किसके थे? देखो आप यहाँ ले नाम भी दे रखे, इधर भी दे रखे, किसके? ये पढ़े थे ना हमने, शार्प और ये किसके होते हैं? तो जो शार्प और कर्व लिए हुए बीक किसकी होती है बेटा? ईगल की। किसकी? ईगल की। 5 वाले में क्या आएगा? फिफ्थ वाले में आएगा ई, सी, ईगल। फिफ्थ का राइट आंसर हम किससे मैच करेंगे? सी से। फर्स्ट का करेंगे ई से, सेकंड का करेंगे डी से, थर्ड का करेंगे ए से, 4 का करेंगे बी से, 5 का करेंगे सी से। मैच करना सबको आता है, ऐसे मैच करते हैं ना, सबको मैच करना आता है क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ, आप सेकंड क्लास में कर चुके हो बेटा। ओके, समझ में आ गया? ये मैंने आपको होमवर्क एक्सप्लेन कर दिया, आपका ये होमवर्क हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपना। हमारा जो न्यू चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है बेटा? अराउंड अस। कौन सा है? अराउंड अस, प्लांट अराउंड अस। कौन सा हमारा नेक्स्ट चैप्टर? प्लांट्स अराउंड अस। अब प्लांट अराउंड अस का मतलब क्या होता है बेटा? देखो प्लांट्स मीन्स क्या होता है? पौधे जो तो हमने देखे हमारे चारों तरफ ही होते हैं घर के। हम घर से थोड़ा भी दूर निकलेंगे, कई बच्चे तो अपने घरों में ही लगाते हैं, आपके नेबरहुड में मिलते हैं, आपके आस पड़ोस में। तो प्लांट अराउंड अस का मतलब क्या होगा? पौधे हमारे चारों तरफ। ठीक है, अराउंड अस माने चारों तरफ। जो आपके फैमिली, चाहे आपके घर के बगल में हो, चाहे आपके घर के गार्डन में हो, आपने कहीं भी सब जगह देखते हो आप प्लांट तो। और अपन बोलते भी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री एंड प्लांट क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा उगाना, मोर देन उगाने चाहिए, हमें करनी चाहिए। आपने वन महोत्सव भी करते हैं अपन, देखा है ना, जिसमें प्लांटिंग करते हैं अपन। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जिससे इन्वायरमेंट कैसा रहे, क्लीन रहे, एयर हमारी फ्रेश रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं? प्लांट को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं ना। तो आज हम अपने इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, और उन प्लांटों से हमें क्या क्या मिलता है। ओके बेटा, वी गेट फ्रॉम प्लांट, क्या क्या देते हैं हमें प्लांट्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है आपका। सेकंड आपका कंप्लीट करा दिया, थर्ड चैप्टर आपका न्यू स्टार्ट है, प्लांट अराउंड अस जिसका नाम है। ठीक है, पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ। ओके, अपनी बुक ओपन करिए, आपकी बुक देखिए, प्लांट अराउंड द थर्ड चैप्टर। अब जब भी हम अपना बुक करते हैं, जब हम रीड करते हैं, एक्सप्लेन करती है मैम, उससे पहले आपको हार्ड वर्ड करवाती है। क्यों? क्योंकि जिससे आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, मैम ने जो पढ़ाया है वो समझ सके, आप अंडरस्टैंड कर सके। ओके, तो हम इसके लेट्स गो हार्ड वर्ड्स। ओके, पहले अपन हार्ड वर्ड करते हैं, उसके बाद हम चैप्टर रीडिंग करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज डाल लेते हैं, अपनी बेसिक हमारी जो वो है ना, उसको क्वेरीज है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। प्लांट, सबसे पहले प्लांट आता है,
प्लांट को जब वाटर मिलता है ही और जब सनलाइट मिलती है, आपने देखा एक प्लांट वो कैसे बड़ा होता है, एक प्लांट होता है वो ग्रो कैसे करता है, जैसे छोटा सा सीड है, इसको हमने सॉइल के अंदर डाला, उसके अंदर थोड़ी सी पत्तियां आने लगी, उसके फूल आने लगे, आते हैं ना, वो उससे किससे आते हैं, सनलाइट मिलती है उसको, सूर्य की रोशनी मिलती है, और यहाँ से हम वाटर वाटर डालते हैं, हम पानी के जग से वाटरिंग करते हैं ना हम, कोई भी, ये वाटर जाता है, तो ये अपने आप को क्या करता है, अपने को फूड लेता है, इसको सूरज की रोशनी और पानी, और इसके अंदर मतलब कुछ प्रोसेसिंग होती है जो हम अभी पढ़ेंगे, उनसे क्या करते हैं, अपने आप को लीव्स है ना इसकी खाना फूड प्रिपेयर करती हैं, तो इससे ये प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता है, और ये प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्री में। अब ट्री में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पड़ते हैं, ट्री है, ट्री में अब जैसे ट्री में कन्वर्ट हो गया, अब ट्री बड़ा हो गया, मैंगो ट्री भी कहलाता है, एप्पल ट्री भी होता है, पपाया ट्री भी होता है, बेनियन ट्री भी होता है, पढ़े हैं ना डिफरेंट टाइप के, नीम ट्री भी होता है, जो जो कई स्टूडेंट के घर के आसपास भी लगे होंगे, नीम ट्री जिसकी छाव में बैठते हो आप, बैठते हो ना, मैंगो ट्री, आम खाते हो, अभी गर्मियों में आते हैं समर सीजन में, तो जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो ट्री बन जाता है ना। अब प्लांट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, देखो हर्ब होता है जिसमें शर्ब्स होता है, थ्रोनी प्लांट होते हैं जिसमें क्या क्या होते हैं, जैसे कांटे होते हैं, आपने देखा होगा रोज का पौधा होता है उसमें कांटे होते हैं, तो उसको बोलते हैं थ्रोनी प्लांट, मतलब कांटे होते हैं जिसके अंदर, और वाटर प्लांट देखा होगा आपने, पानी होता है, पानी होता है ना वाटर के, इसके अंदर कमल का फूल उगता है, आपने देखा है ना, कमल का जो फूल होता है वो वाटर प्लांट पानी के अंदर ही तो उगता है, होता है ना, तो वो वाटर प्लांट, तो ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हम पढ़ेंगे, और जब प्लांट बड़ा बिग मतलब ग्रो होता है, अपने आप को ग्रो करता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, गॉट इट। चलिए इससे पहले हम हार्डवर्ड करते हैं, फिर हम इस चैप्टर को अच्छे से और मैम एक्सप्लेन करेंगे, आप फिर उसको रीड करना। लिखिए ऊपर हेडिंग लिखिए हार्ड वर्ड्स, जो हम हमेशा ही लिखते हैं हार्ड वर्ड्स, और उस क्लास वर्क डालेंगे, क्योंकि आप ये क्लास में कर रहे हो ना, मतलब आप कॉपी में करोगे तो इसको क्लास वर्क, और जो मैं होमवर्क देती हूँ उस पर SW। ओके, सबसे पहले हम डालेंगे हर्ब्स, सबसे पहले प्लांट, सॉरी PLANT, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही प्लांट्स है, तो प्लांट से स्टार्ट करेंगे। ओके, सेकंड है ट्री, TREE ट्री, नेक्स्ट है हर्ब्स, HERBS हर्ब्स, नेक्स्ट शब्स, SHRUBS शब्स, ये प्लांट ही है, हर्ब्स और शब्स ये नाम है प्लांट के, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस टाइप के और कब आते हैं, किस सीजन में आते हैं। लीव्स, LEAVES लीव्स मीन्स पत्तियां, नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड यानी पड़ोस में या पड़ोसी, या आपके आसपास है ना, नेबरहुड में से पड़ोसी होता है, पर अब पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि हमारे बगल में ही पड़ोसी, आपके आसपास। ओके, नेबरहुड। स्टेम, STEMS स्टेम्स, मीडियम, MEDIUM मीडियम होता है कि बीच का, कोई चीज बीच की होती है ना, मीडियम, जैसे ना हाई ना लो, मीडियम। ओके, बुशी, बुशी BUSHY बुशी, बुशी मीन्स जंगली, LIVE लिव, ट्रंक, TRUNK ट्रंक, ट्रंक होती है ना शाखा, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रंक कहाँ होती है। वुडी, WOODY वुडी, वुडी स्टेम लिख लो, इससे क्या दोनों ही एक्सप्लेन हो जाएंगे, वुडी स्टेम। नेक्स्ट क्लाइम, CLIMB क्लाइम, क्रीप, CREEP क्रीप, क्रीप मीन्स रेंगना, क्लाइम मीन्स चढ़ना, जब कोई चीज ऊपर की तरफ चढ़ती है तो वो क्लाइम होती है, और क्रीप जैसे मैंने आपको बताए थे ना, रेप्टाइल्स वो ऐसे करते हैं अपने आप को, ऐसी जो प्लांट होते हैं ना वो भी क्रीप करते हैं अपने आप को, और क्लाइम माने ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट सपोर्ट, SUPPORT सपोर्ट, किसी भी चीज की, जैसे आपको पढ़ने में सपोर्ट, अपने भाई बहन का सपोर्ट लेते हो ना आप, सपोर्ट माने सहारा किसी भी चीज के लिए, अब ये कहाँ पर यूज होगा, अभी हम चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। ग्राउंड, GROUND ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स मैदान। स्ट्रेट, STRAIGHT स्ट्रेट, आपको बोलती है ना मैम स्टैंड स्ट्रेट, तो स्टैंड स्ट्रेट माने सीधे खड़े होना, तो स्ट्रेट माने सीधा है। कंप्लीटली, COMPLETE
COMPLETELY, कंप्लीटली यानी पूरी तरह कंप्लीट करना, सो पूरा करना। फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, फ्लोट माने तैरना। जैसे अभी मैंने बताया ना वाटर में के ऊपर जो फ्लावर होता है वो क्या करता है, फ्लोट करता है, मतलब ऊपर रहता है, फ्लोटिंग करता है वो। पॉइंटेड, POIN, TED, pointed. Next, SPINES, spines, स्पिन्स सॉरी। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो आपको मैंने कई बार बता चुकी हूँ बेटा, स्ट्रक्चर क्या होता है, STRUCTURES, स्ट्रक्चर्स। किसी भी चीज का हम जो डायग्राम होता है ना, तो डायग्राम तो हम जब छोटे छोटे होते जब बनाते हैं, पर स्ट्रक्चर मीन्स किसी भी चीज के, जैसे अभी मैम ने ये बनाया तो ये स्ट्रक्चर बनाया। आप किसी भी चीज को वो हाईलाइट करते हो, उसको बताते हो, तो एक स्ट्रक्चर बना के। ओके, नेक्स्ट, प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट माने अपने आप को सुरक्षित करना। अब क्या रह गया अपना, अराउंड, AROUND, अराउंड, अराउंड मीन्स आप, अराउंड मीन्स चारों तरफ, ठीक है, अराउंड। और अराउंड होता है ना हमारे चारों तरफ, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब एक बार मैम अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है, फिर आप चैप्टर करेंगे। लुक एट दिस, प्लांट, प्लांट मीन्स पौधे, ट्री, हर्ब्स, shrubs, leaf, neighborhood, stems, medium, bushy, leaf, trunk, woody stem, climb, creep, support, ground, straight, completely, float, pointed, spins, structures, protect और around। ओके, गॉट इट। आपको इस सबके अभी मीनिंग्स मैम जब लिखवा रही थी, जब आपको समझाती जा रही थी, आप इसको कॉपी में करेंगे और लर्न करना है बेटा, क्योंकि आप थर्ड क्लास में हो। जब तक आपको ये लर्न नहीं होंगे तब तक आपका चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम चैप्टर के ऊपर चलते हैं। ओके, चलिए, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर देखिए बेटा आपका 20। अपनी बुक के चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर है आपका थर्ड, प्लांट अराउंड अस, यानी पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ होते हैं या है, ठीक है। There are many different kind of plant in our neighborhood. There are many different kind of plants in our neighborhood. हमारे neighborhood, हमारे जो आस पड़ोस में, हमने चारों तरफ कई तरह के पेड़ पौधे देखे हैं या है। ओके, plants are of different shape and size. अब आपने देखा है प्लांट्स को, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ प्लांट बड़े भी होते हैं, देखा है ना आपने। कुछ प्लांट्स तो एकदम छोटे होते हैं, ऐसे ग्रो। कुछ प्लांट आपने देखे होंगे कि जब सीड आता है, सीड से इतने छोटे होते हैं। कुछ आपने देखो प्लांट इतने बड़े भी होते हैं, तो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज में होते हैं। ओके बेटा, आपने देखा है ना, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज, मतलब कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हर्ब्स। अब हम पढ़ेंगे हर्ब्स। हर्ब्स और शब्स क्या प्लांट है, वो हम इसके बारे में यहाँ पर रीड करेंगे। द वेरी स्मॉल प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स। बहुत छोटे जो प्लांट होते हैं ना, उनको हर्ब्स बोलते हैं। गॉट इट। दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। उनकी जो स्टेम्स होती है, स्टेम्स माने शाखा, स्टेम्स मीन्स तना, सॉरी, स्टेम्स मीन्स तना। देखो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम स्टेम्स। देखो, लुक एट दिस, ये जो आपका होता है ना, ये तो हो गई रूट्स। जब हम एक ट्री इस प्लांट होता है ना, तो ये तो होती है रूट्स, इसको बोलते हैं हम स्टेम्स। ये जो पार्ट है ना हमारा, जो मैंने इंगित किया, स्टेम्स, इसको बोलते हैं स्टेम। तो जो इसकी जो हर्ब्स होती है, इसकी स्टेम्स कैसी होती है बेटा, सॉफ्ट होती है, वेरी सॉफ्ट, मतलब मुलायम। और ग्रीन स्टेम, मतलब ग्रीन कलर की होती है। भाई ग्रीन ही होंगे, प्लांट तो मोस्टली ग्रीन ही होते हैं ना। नेक्स्ट, दे लिव ओनली फॉर वन सीजन। दे लिव ओनली फॉर वन सीजन, वो सिर्फ एक सीजन, एक सीजन का मतलब जैसे लाइक वीट, राइस, चिली और ब्रिंजल। आपने देखा है ब्रिंजल, ब्रिंजल मोस्टली कब आते हैं, समर में आते हैं। आपने विंटर में देखा है, विंटर में नहीं आते, वो तो स्टोर करके रख लेते हैं, या और आजकल नई नई टेक्निक चल रही है इसलिए। बाकी जो इस टाइप के जो हर्ब्स टाइप के प्लांट होते हैं, जिनमें मिंट भी आती है, मिंट है ना, वो भी आपने देखा गर्मियों में आता है। मिंट मीन्स पुदीना, वो भी आपने गर्मियों में देखा है ना, गर्मियों में आता है। सर्दियों में कभी आता है कि नहीं, क्योंकि वो क्या सिर्फ एक वन सीजन ही चलते हैं।
वो लिव रहते हैं कब, एक मतलब एक सीजन में। एक सीजन मतलब जैसे विंटर में रहेंगे तो विंटर विंटर में ही रहेंगे, समर में रहेंगे तो समर ही समर में रहेंगे। वो एक ही सीजन में चलते हैं, ये नहीं कि विंटर में भी आ गए और समर में भी आ गए। नो, आपने देखा है जो व्हीट होता है, गेहूं, वो पूरी साल चलता है क्या आपके खेत में? नहीं चलता ना। जिनके खेती होती है आपने उनको देखा है कि जो 4 महीने होती है ना, आपके आपके सीजन आपने पढ़े हैं ना, समर, विंटर, रेनी और ऑटम, पढ़े हैं ना आपने। तो जो विंटर सीजन होता है उसमें देखा होगा कि आपके विंटर सीजन में क्या आता है, वो आ रहा है, क्या कहते हैं, सरसों आ रही है। जो समर सीजन आता है उसमें गेहूं आ रहा है, विंटर में बाजरा भी आता आता है ना। तो एक ही सीजन में चलती है वो, ओनली वन, ठीक है, वन सीजन में। हब्स आपको समझ में आ गया? हब्स, हब्स कैसे होते हैं? वेरी स्मॉल प्लांट होते हैं और वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स होती है। ग्रीन स्टेम आपको अभी एक्सप्लेन करी, ये स्टेम होती है उनकी, कैसी होती है? ग्रीन। और वो सिर्फ कैसे किस में आते हैं? वो सिर्फ ओनली वन सीजन में अपने आप को जिंदा रखते हैं, या अपने आप वन सीजन तक ही वो रहते हैं। नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें वो नहीं आएंगे। जैसे जिसमें लुक लाइक व्हीट, राइस, चिली और ब्रिंजल। गॉट इट? आप स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे जो जिनकी खेती होती है वो स्टोर कर देते, कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं, वो बात अलग है, बट आते हैं एक ही सीजन में। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हो, टच मी नॉट इज वेरी सॉफ्ट प्लांट। टच मी टाइप का जो प्लांट है, देखो इसकी पिक्चर भी दी हुई है, ये बहुत ही सॉफ्ट प्लांट होता है, ठीक है। इट होल्ड, इट फोल्ड इट्स लीफ व्हेन टच्ड। जब हम इसको टच कर लेते हैं ना तो इसकी जो लीफ होती है ना वो फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है। इसलिए इसको, इसका क्या नाम रखा है? टच मी नॉट। इसमें लिखा है देखो, टच मी नॉट, मुझे टच मत करो। अगर मुझे टच कर लिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, मेरी जो लीव्स है वो होल्ड हो जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? फोल्ड। जो लीव्स होती है ना, जो लीव्स, ये ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? टच मी नॉट, मुझे टच मत करो। अगर टच किया तो मैं, मेरी जो लीव्स है, या मैं अपने आप को क्या कर लूंगा? फोल्ड कर लूंगा। ओके, नेक्स्ट, शर्ब्स। अभी हमने हर्ब्स पढ़ा, प्लांट, अब हम पढ़ेंगे शर्ब्स। शर्ब्स आर मीडियम साइज बुशी प्लांट। सबसे एक मीडियम साइज का प्लांट होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, और वो जंगली प्लांट होता है। दे ग्रो बुशी, और वो एक जंगली प्लांट की तरह बढ़ता है। मतलब जंगली प्लांट की तरह, जैसे मान लो उसमें तो किसी किसी प्लांट में छोटी छोटी झाड़ियां भी आ जाती हैं, या वो उनके साथ कुछ जंगली पेड़ पौधे भी उगाते हैं। आपने देखा किसी किसी के साथ ग्रास भी उगाती है, आती है ना कई प्लांट्स के साथ। मोस्टली प्लांट के साथ नहीं उगती है, पर जो कुछ प्लांट्स तो जिनके साथ उगती है ग्रास, ठीक है। दे लिव फॉर मोर देन 2 ईयर। और जो शर्ब्स होते हैं ना, अभी हमने हर्ब्स हर्ब्स पढ़े, जो शर्ब्स होते हैं ना वो मोस्टली 2 ईयर तक चलते हैं। 2 ईयर इनकी लिव लाइफ में ना, उनकी जो लाइफ होती है ना 2 ईयर तक होती है, उनकी जो साल होती है, जिंदा जो रहते हैं प्लांट, वो 2 ईयर रहते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ ट्रंक, उनकी ट्रंक नहीं होती है, उनके कोई भी ट्रंक नहीं होती है। जैसे लाइक रोज, जैस्मिन, मेहंदी और टूलिप। आपने देखा है ना रोज प्लांट, वो 2 2 3 3 साल तक चलता है, देखा है ना आपने। वो ऐसा तो नहीं कि अभी एक सीजन में आया दूसरे सीजन में आएगा ही नहीं, वो तो 1 ईयर या 2 ईयर तक चलता रहता है। ये जो फ्लावर्स के नाम दिए आपने, मेहंदी देखी है कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनके घर आगे बाउंड्री होती है, घर के आगे, उसमें देखा होगा मेहंदी की पौध भी लगा देते हैं, जो इतने बड़े बड़े ऐसे मेहंदी की ऐसे साइड में बागनिंग कर देते हैं, और ऐसी मेहंदी की पौध होती है जिनके अंदर ऐसे मेहंदी वाला पौधा होता है, वो लगा होता है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही सीजन में चले, वो तो 1 2 साल तक चलता है, वो लगा ही रहता है, उसमें वाटर देते रहते हैं, वो ग्रीन रहता है। गॉट इट? नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना आगे ट्री। हमारा प्लांट तक हो गया, हमने प्लांट में हर्ब्स और शब्स दोनों पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्री। द वेरी बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्री। जब ये प्लांट है ना, ये जब बिग हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो ट्री में कन्वर्ट, ये ट्री बन जाता है। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, और ये बहुत सालों तक रहता है, क्योंकि ट्री ऐसा तो नहीं आज हमने आम का पेड़ लगाया और कल वो टूट गया, नहीं ना बेटा। ट्री कितने सालों तक रहता है? मेनी ईयर्स, अ लॉट ऑफ मेनी ईयर्स। दे द थिक बुडी स्टेम्स ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। अब देखो ये क्या कह रहा है, थिक बुडी स्टेम, ये ट्री है, ये ट्री दिख रहा है, ट्री का जो ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? स्टेम कहलाता है। और जो स्टेम्स है ना, ये वाला स्टेम, ये स्टेम है ना, ये इनका कैसा होता है? मजबूत होता है। और ये जब मजबूत होता है, इसकी जो ये जो शाखा कहलाती है ये वाली, इसको ही हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं, TRUNK, ट्रंक। इसकी जो स्टेम्स है ना ये वाली, ये जो थिक हो जाती है ना, मोटी हो जाती है, तो ये क्या होती है? ट्रंक कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रंक।
गॉट इट? अब आपको समझ में आया कि ट्रंक, और ये बूढ़ी कैसी होती, क्यों? क्योंकि लकड़ी, जब ये पेड़ बड़ा होता है, आपने देखा है ये पेड़ की जो ये हिस्सा होता है, ये कैसा होता है, लकड़ी की नुमा होता है। जब हम इसको काटते हैं, आपने देखा होगा पेड़ों को काटते हैं तो लकड़ी निकलती है ना इसके अंदर से, तो ये बूढ़ी यानी लकड़ी की तरह इसकी ट्रंक होती है। ओके बेटा, उस जो बूढ़ी की तरह जो ट्रंक होती है, स्टेम होती है, इसको ही ट्रंक बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रंक बोलते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, जैसे लाइक देखो देखो बेटा, लुक एट दिस, बेनियान, मैंगो ट्री और कोकोनट ट्री। हमने अभी आपको एग्जांपल भी बताए थे, ट्री, मैंगो ट्री, और ट्री कितने ईयर चलते हैं? अ लॉट ऑफ मैनी ईयर। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, द लार्जेस्ट लिविंग ट्री आर फाउंड इन अमेरिका। अब देखो, अमेरिका जो आपका देश विदेश है ना, जिस जो अपन अपने इंडिया में रहते हैं, आप विदेश बोलते हो ना जिसको फॉरेन कंट्री बोलते हैं, तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके अंदर लार्जेस्ट, बहुत सालों तक, लार्जेस्ट लिविंग माने बहुत सालों तक जिंदा रहने वाला ट्री, जिसका नाम हम पढ़ेंगे, दीज आर रेडवुड, जिसका नाम क्या है? एक तो रेडवुड है, एंड विल विल विलिंगटोनिया, जिसका नाम और क्या है? एक तो रेडवुड है, एक विलिंगटोनिया। ये विलिंगटोनिया और रेडवुड, ये दो ट्री ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक, लार्जेस्ट लिविंग, बहुत लंबे दिनों तक, मतलब लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ फाउंड होते हैं? अमेरिका में। ओके, गॉट इट? ये आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए बेटा, कि जो अमेरिका में जो बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे टाइम तक या टाइम पीरियड तक जिंदा जो रहने वाले, जो वो है ना लॉन्गेस्ट, मतलब लिविंग माने बहुत लंबे दिनों तक जिंदा रहने वाले जो ट्री है, उनके नाम क्या है? एक तो रेडवुड है, इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको लर्न कर लेना बेटा, और एक विलिंगटोनिया है। गॉट इट? ये दो ट्री ऐसे हैं, नाम याद कर लेना बेटा इनके। अब है क्लाइंबर। क्लाइंबर मैंने आपको भी बताया था, क्लाइंबर मीन्स होता है चढ़ना। क्लाइंबर मीन्स क्या होता है? चढ़ना। जब कोई चीज ऊपर चढ़ती है, आप अपनी स्टेयर पे देखा है आपने, आप अपने घर की स्टेयर से ऊपर छत पे जाते हो तो कैसे जाते हो? रेंगते हुए जाते हो? नो, कैसे जाते हो? क्लाइम करते हुए, चढ़ते हुए। आप बोलते हो ना अपने छोटे भैया बहन को कि बेटा तो वन वन स्टेयर से आना, गिर मत जाना, आप बोलते हो ना वन वन स्टेयर से क्लाइम करके आना। तो क्लाइम मीन्स चढ़ना। जैसे कोई भी प्लांट है, सपोज करो ये प्लांट है, तो ये कैसे ये ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, तो उस, अब हम इसको पढ़ेंगे क्लाइम। क्लाइम माने चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना। ठीक है, क्लाइम माने चढ़ना। क्लाइंबर कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। जो क्लाइंबर होता है ना, क्लाइंबर वाले जो प्लांट होते हैं, वो बिल्कुल सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं खड़े हो सकते? वो पढ़ेंगे बेटा। बिकॉज देयर स्टेम आर वीक। उनकी जो स्टेम होती है ना, स्टेम्स अभी हमने पढ़ी थी, ये जो बीच की जो शाखा होती है, ये जो तना होता है, इसको बोलते हैं हम स्टेम्स। ये क्या होता है? ये वीक होती है, जिससे क्या है, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते। कौन? जो क्लाइंबर करने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, अब दे नीड अ सपोर्ट इन टू दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप। उनको चढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? किसी सपोर्ट की। जैसे ये ऊपर चढ़ रहा है, सपोज करो ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट है। अब ये मनी प्लांट ऊपर चढ़ाएंगे, चढ़ेगा तो आपने देखा इसकी बेल नीचे गिर जाती है, तो उसको हम सपोर्ट देने के लिए उसके लिए क्या करते हैं? एक स्टिक लगा देते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे आपने गमले में स्टिक लगा दी सीधी, तो उसके ऊपर स्टिक के ऊपर चढ़ा देते हो आप, तो वो सीधी चढ़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि मनी प्लांट सीधे अपने ऊपर अपने आप पे क्लाइम नहीं कर पाता है। आपका पीस प्लांट, वो सॉरी, मनी प्लांट हुआ जैसे बीन्स की पीस वाली हुई, ठीक है, ये ग्रेप वाइन यानी वो जो होते हैं ना अंगूर का पेड़, ये आपने देखा होगा ऐसे होता है अंगूर का पेड़। तो वो जब अंगूर का पेड़ ऐसे ऐसे चलता है तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो जो हमने ये सपोर्ट दे दिया, इसको चढ़ा दिया, तो ये बेल है ना यूं करके अपने आप ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि इसको सपोर्ट की जरूरत होती है। जो ग्रेप वाइन होती है, जो अंगूर के पेड़ होते हैं, जो बेल होती है अंगूर की बेल होती है ना, उनको जरूरत होती है किसकी? सपोर्ट की, क्योंकि वो अपने आप क्लाइम नहीं करते हैं। ओके, ऐसी जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट को भी किसकी जरूरत होती है? सपोर्ट की। आपके घर में मनी प्लांट होगा ना, आपने देखा होगा जब वो सीधा खड़ा करने के लिए मम्मी कई बार उसके अंदर एक ऐसे स्टिक लगा देती है, सीधी स्टिक लगा देंगे, तिरछी लगा देंगे, और उसके ऊपर उसको चढ़ा देती है, क्लाइम कर देती है। गॉट इट? समझ में आ गया? तो क्लाइंबर वो प्लांट है जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जो खुद अपने स्टैंड स्ट्रेट नहीं कर, मतलब सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, क्रीपर। दीज हैव वेरी वीक स्टेम्स। इनकी भी वेरी वीक स्टेम होती है। स्टेम्स तो हमें सबको पता लगेगा स्टेम कहाँ होती है। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड। अब ये कहाँ पर क्रीप करते हैं? ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स मैंने बताया था ना मैदान। जैसे आपका ये मैदान है, खेत है सपोज करो, आप
खेत होता है ना, कईयों के घर में खेत होते हैं, तो वहां पर जो ऐसे जो प्लांट होते हैं ना, जैसे पंपकिन का हुआ सपोज करो, तो वो कैसे क्या करते हैं, वो क्रीप ही तो करते हैं। ऐसे ये पंपकिन है, फिर यहाँ से मुड़ गए इधर की तरफ आ गए, फिर यहाँ एक पंपकिन आ गया, फिर इधर मुड़ गए इधर आ गया, फिर यहाँ एक पंपकिन हो गया। अब कौन कौन से जो वो है क्या कहते हैं एग्जाम्पल है जो क्रीप करते हैं, अब वो हम पढ़ेंगे। देखो क्रीप में कौन कौन से, वाटरमेलन है, वाटरमेलन कभी आपने पेड़ पे लटकते हुए देखा है? नहीं, आपने देखा है? और आपका क्या हुआ, मास्क मेलन हो गया, खरबूजा, उसको कभी लटकते हुए देखा? नहीं। आपका पंपकिन हो गया, कद्दू, वो भी कैसा है, कैसा प्लांट है, क्रीपर करता हुआ, क्रीप करता हुआ। वो जो है ना एक ग्राउंड के अंदर ऐसे आपने बीज लगा उगा दिया, और जो बेल है ना उसकी, वो ऐसे क्रीप करती करती ऐसे पूरे ग्राउंड में फैल जाती, यहाँ से फैल गई फिर आगे फैल गई, ऐसे पूरे ग्राउंड में क्रीप करती करती फैल जाती है। समझ में आ गया? तो जो क्रीपर वाले प्लांट है वो कौन कौन से, वाटरमेलन, मास्क मेलन और आपका पंपकिन, ये कौन से, ये है क्रीप करने वाले, यानी रेंगने वाले। रेंगने मतलब एक जगह से इधर के इधर ही ग्राउंड के अंदर ही फैलते रहते हैं। गॉट इट? आपकी पिक्चर में देखो ये दिख रहा है आपको, वाटरमेलन और पंपकिन, लुक एट दिस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना थ्रोनी प्लांट। जैसा कि हमने अभी यहाँ उसमें पढ़ा था अपने, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट में थ्रोनी प्लांट, थ्रोनी यानी कटीले, ये जिनके अंदर ऐसे कांटे होते हैं। आपने देखा है ना, कभी आप प्लकिंग करते हो तो उनके अंदर से आपको कांटे चुभ जाता है, तो वो होते हैं थ्रोनी प्लांट। चलिए, these have pointed structure in them called a throny और spine, मतलब उनके अंदर एक छोटी छोटी सी, मतलब ऐसे नुकीली वो होती है, स्पाइन माने नुकीली वो, मतलब ऐसे जो सुई होती है ना आपकी, उस तरह से एक थ्रोन होती है इनके अंदर, थ्रोनी प्लांट के अंदर। उनका जो पॉइंट होता है ना, उनका जो स्ट्रक्चर बना होता है, उनका जो पॉइंट होता है वो बहुत ही कैसा होता है, शार्प होता है। और वो आप जब कुछ भी उसको टच करोगे तो आपके तुरंत पॉइंट, मतलब एक पॉइंट, जैसे आपने सपोज करो इसको टच किया प्लांट को, तो आपके अंदर एक पॉइंट बन जाएगा, एक छोटा छेद सा हो जाता है ना, क्योंकि उसका जो कांटा है वो चुभ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रोन प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रीजिंग एनिमल लाइक काउ एंड गॉट। रिपीट अगेन, थ्रोन्स प्रोटेक्ट, थ्रोन्स होते हैं जो उनके कांटे होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं द प्लांट फ्रॉम ग्रीजिंग, जो प्लांट को खाने वाले जो जानवर होते हैं उनसे, लाइक गॉट एंड काउ। अब काउ और गॉट जो होती है ना, बकरी और गाय, आपने देखा होगा प्लांट होते कई मतलब घरों में सुंदर सुंदर प्लांट लगा देते हैं, ऐसे अपने बगीचे में लगा दें या खेत में लगा दें, बहुत सुंदर सुंदर से प्लांट लगा देते हैं। जैसे गुलाब का फूल लगा दिया सपोज करो, लगा दिया ना गुलाब का फूल, तो उनको उनके जो कांटे हैं उनको मतलब गाय और काऊ काऊ और गॉड खा नहीं जाए, उसके लिए वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो थ्रोन होते हैं ना वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर गाय उनको खाने आएगी प्लांट को, तो उनके मुंह में क्या लग जाएंगे, थ्रोन्स लग जाएंगे। तो जो घास खाने वाले जानवर होते हैं ना, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं किनको, जो थ्रोन होती है ना वो प्रोटेक्ट करती है किनको, जो प्लांट होते हैं। कौन से प्लांट, थ्रोनी प्लांट। गॉट इट? समझ में आ गया? नेक्स्ट, वाटर प्लांट। अब देखो एग्जांपल भी देख लो, जैसे कैक्टस, रोज प्लांट और लेमन प्लांट, इन सब में होते हैं थ्रोन होते हैं। देखो आपको दिख भी रहे हैं छोटे छोटे कटीले, गुलाब में होता ही है, रोज में, लेमन में भी होता है। आपने लेमन का पेड़, नींबू का पेड़ देखा होगा, नहीं देखा तो देख के आना बेटा, आपके आसपास होगा कहीं ना कहीं नींबू का पेड़। नेक्स्ट, वाटर प्लांट। वाटर प्लांट जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि पानी में रहने या उगने वाले पौधे। दीज प्लांट ग्रो इन वाटर, ये वो प्लांट है जो पानी के अंदर उगते हैं। दे हैव अ सॉफ्ट स्टेम, इनकी स्टेम सॉफ्ट होती है, क्यों, क्योंकि वो पानी के अंदर देखा होगा आपने, कुछ भी चीज आप पानी के अंदर डाल दोगे, या आप मनी प्लांट को भी देखा होगा, कई बार पानी एक मम्मी बोतल में के अंदर भी भर देती है, तो वो उनकी जो स्टेम्स होती है वो कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर वो मुलायम रहती है। सम ऑफ प्लांट्स आर फ्लोट, सम ऑफ प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर, कुछ प्लांट होते हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। कुछ जो फूल होते हैं ना, फ्लावर या प्लांट, वो क्या कहते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लोटस है, कमल का फूल बताया था ना, बट सम लिव कंप्लीटली अंडर वाटर, और कुछ होते हैं जो कंप्लीटली पानी के अंदर रहते हैं। ओके, ठीक है। जैसे वाटर लिली, आप देखो इधर, लुक लाइक आपको दिख रहा है ये पानी के ऊपर है। जैसे ये देखो लोटस, वाटर, दिख रहा है ना बेटा, ये सारे प्लांट क्या था, वाटर प्लांट है। गॉट इट? नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम प्लांट तो पढ़ लिए हमने, अब उनके पार्ट्स भी हम पढ़ ले। वैसे तो हमने पार्ट्स पढ़े हुए, फर्स्ट क्लास में भी पढ़े होंगे, सेकंड में भी पढ़े होंगे, फिर भी आपको अभी जब मैंने एक्सप्लेन करा तो उनकी बताती भी गई थी कि किसको हम स्टेम बोलते हैं, किसको रूट्स बोलते हैं, अभी बोला था ना, बताया था, ये लीव्स है।
फिर भी हम एक बार और अच्छे से मैम एक्सप्लेन कर देती है आपको। ओके, अब बेटा देखो, आपको भी मैं बोल रही थी ना कि अब हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो प्लांट है ना, इसके पार्ट्स, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वैसे मैम ने आपको अभी एक्सप्लेन कर ही दिया। फिर भी हम, पर बेटा अब ये वाला चैप्टर है ना, हम यहीं पे क्लोज करेंगे, यहीं पे अभी वो करेंगे। अब आपको क्या करना है घर पे, कि हमने जो आपको कराए ना प्लांट्स, कौन कौन से हब्स है, शब्स है, ट्री है, थ्रोनी प्लांट है, वाटर प्लांट है, ये सारे प्लांट के आपको टू नेम क्या करने हैं, आपको टू नेम आपकी कॉपी बनाएंगे। आपको बना कॉपी तो बना ली होगी, क्योंकि इतना सारा वर्क आपने कर लिया होगा। आप हेडिंग डालेंगे कैसे, देखो जैसे यहाँ हेडिंग डली है, ये डली है, देखो हब्स, डैश लगाएंगे लाइक दिस। मैं इधर एक बार बता देती हूँ आपको, जैसे हब्स, HERBS हब्स, डैश लगाएंगे और टू नेम, ठीक है। ऐसे शब्स टू नेम, क्लाइंबर टू नेम, क्रीपर टू नेम, थ्रोनी प्लांट टू नेम, वाटर प्लांट टू नेम। नेम आपको इसमें दे रखी है बुक्स के अंदर, आप टू नेम बेटा आपको लिखना ही नहीं बल्कि लर्न भी करना है, क्योंकि लर्न होंगे तभी तो आप मैम को बता पाओगे ना। तो आपको टू नेम, ये आपका होमवर्क है। और ये भी आपको करना है, मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका वाला बताया था अभी, सॉरी अमेरिका वाला, कि अमेरिका में कौन से दो प्लांट है, ये भी आपको लर्न करनी है, ठीक है। आप लिख देना अमेरिका प्लांट और उसके आगे डैश लगा के दोनों के नाम। ये आपका क्या है बेटा, SW। आप कॉपी में कर लेंगे, जिससे कि आपको कभी भी मैम पूछेगी तो आपको तुरंत बताएंगे, मतलब पता लग जाएगा, आप मैम को बता पाओगे। इसके बाद आपका ये जो पार्ट्स ऑफ प्लांट रह गया है और आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट बार जब हम मिलेंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।